की सबसे बड़ी खबर, डोंबिवली के MIDC स्थित इंडो अमाइडेंस कंपनी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 10 से 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है। इस आग में 4 से 5 4 पहिया वाहन भी जलकर खाक हो चुके हैं। यह कंपनी भी केमिकल की ही कंपनी है। बता दें 23 मई को इसी MIDC इलाके के फेज 2 में अमुदान नामक कंपनी में ब्लास्ट होने के बाद भीषण आग लगी थी और इस आग में 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुरेश आग लगी हुई थी और अभी क्या स्थिति है? ये करीबन 10:15 बजे का कॉल था। जैसा कॉल मिला हमारा गाड़ी तुरंत आ गया। मैंने बाजू के भी थाना उल्लासनगर और MIDC फायर ब्रिगेड इन्हीं का मदद लिया। उनका गाड़ी है, करीबन एक 13-14 गाड़ी अभी इधर खड़ा है, काम चालू है और टैंकर कंटिन्यू चालू है। सर क्या परिस्थिति अभी है? इसमें कोई इंजर्ड हुआ है क्या और अभी क्या स्थिति है? पूरा आग नियंत्रण में है और इसमें कोई जान मान की हानि नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। फिलहाल तो जानकारी हमारे पास नहीं है। सर ये कंपनी क्या थी, क्या बनता था इस कंपनी में? ये केमिकल कंपनी है और बाजू में भी केमिकल, दोनों केमिकल कंपनी है। सर कितनी कंपनी में आग लगी है? इंडो कंपनी में आग पहले लगी थी, उसके बाद बाजू में कोई कंपनी में आग लगी? दूसरा एक कंपनी है इंडो कंपनी के बाजू में, उसको भी आग लगा है। अपना नाम और पता था? नामदेव चौधरी, चीफ फायर ऑफिसर। एक 10:30-11:15च्या दरम्यान इंडो अमाइन्स लिमिटेड या कंपनीमध्ये आग लागली आणि ती आग त्या कंपनीसोबतच शेजारी जी मालदे कॅपॅसिटर्स कंपनी आहे त्या कंपनीला पण ती पसरली। सुरुवातीच्या फेजमध्ये तिथे काही मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्वाला आणि काही स्फोट तिथे झाले होते, परंतु घटनेची माहिती मिळताच लगेचच फायर ब्रिगेडच्या गाड्या, ॲम्ब्युलन्स आणि पोलीस मदत या ठिकाणी आली। सर्व इथला एरिया इव्हॅक्युएट केला गेला आणि प्राथमिक माहिती अशी मिळते की कंपनीच्या मॅनेजमेंटकडनं की सध्या कंपनीमध्ये कुठलाही कामगार अडकलेले नाही। या कंपनीच्या जवळच पाठीमागे एक अभिनव स्कूल होतं, त्या अभिनव स्कूलमध्ये पण आम्ही पोलीस अधिकारी आमचे तिथे गेले, प्रशासनाला विनंती केली आणि तेथील विद्यार्थ्यांना पण आता सुट्टी देण्यात आलेली आहे आणि त्यांना सुद्धा सुखरूप बाहेर काढण्यात आलेलं आहे। सध्या आता आग सध्या पूर्णपणे नियंत्रणात आहे। साधारणतः एक अर्धा पाऊण तासामध्ये आग पूर्ण विझेल। सध्या जी कॅपॅसिटरची कंपनी आहे त्या कंपनीमध्ये काही केबल्स आणि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स असल्यामुळे त्याचा काळा जो धूर आहे तो इथे दिसून येत आहे, परंतु आगीवर नियंत्रण मिळवण्यास आता यश येत आहे। सर बाजूच्या कंपनीमध्ये देखील आग लागली होती, तर तिथे काही कर्मचारी होते का आणि कशा पद्धतीने त्यांनी दोन्ही आग लागली त्यावेळेस दोन्ही कंपन्यांमध्ये कर्मचारी होते, परंतु प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना माहिती दिल्याने सर्व कर्मचारी बाहेर गेल्याची माहिती कंपनीच्या प्रशासनाने आम्हाला दिलेली आहे। इंडो अमाइन्स लिमिटेड ही जी कंपनी होती याच्यामध्ये ॲग्रिकल्चरल फर्टिलायझरचे इंटरमिडिएट्स बनवले जायचे आणि जी कॅपॅसिटरची जी कंपनी आहे मालदे कॅपॅसिटर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॅपॅसिटर बनवले जात होते। धन्यवाद। आगीचं कारण अद्यापपर्यंत कळलेलं नाही, त्याच्या इन्व्हेस्टिगेशन नंतरच आपल्याला कारणापर्यंत कळेल। शासन दरबारी दखल घेण्यात आलेली आहे आणि शासन दरबारी पॉलिसी ठरवण्याचं काम चालू आहे।